हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अदीप सिंह एकेडमी में। तो चलिए हम बात कर रहे हैं चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज का एक्सरसाइज रहेगा मेंटल मैथ्स। तो आइए समझते हैं मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो। तो आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है 3 kg टू 15 kg। तो देखिए, जब आप रेशियो में कन्वर्ट कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपने यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि दोनों सेम यूनिट में है या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सेम यूनिट में है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो 3 kg अपॉन आप 15 kg लिखें। और 3 के टेबल से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 होता है और 3 5 जा 15 होता है। तो जो इसका रेशियो निकल के आएगा वो 1:15 1:5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर आप सेकंड को देखेंगे तो यहाँ पे ₹3 दिया हुआ है और आपको रेशियो निकालना है 90 पैसे में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको यूनिट चेक करने हैं कि दोनों सेम यूनिट में है या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रुपीज में है और ये पैसे में है, तो हम रुपीज को भी पैसे में कन्वर्ट करेंगे। और जब हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 300 पैसे। 300 पैसे अपॉन 90 पैसे। ठीक है, दोनों ही पैसे में है तो हम यहाँ पे पी लिख देते हैं। इसके बाद आप इस पी से पी को कैंसिल कर सकते हैं, केजी से केजी भी कैंसिल हो जाता है, तो पी से पी भी कैंसिल हो जाएगा। और 90 से अगर हम 300 को डिवाइड करें तो देखते हैं कैसे डिवाइड होगा। 0 0 हमने कैंसिल किया। अब 3 के टेबल में 3 10 जा क्या होता है 30 और 3 3 जा क्या आएगा 9। तो रेशियो क्या बनेगा यहाँ पे 10:3 का रेशियो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है 75 मार्क्स टू 20 मार्क्स। तो यहाँ पे दोनों सेम यूनिट हैं, इसलिए आपको बहुत मेहनत की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 75m अपॉन मैं 20m लिख देता हूँ। m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा, सेम यूनिट में होने से वो कैंसिल हो जाता है बाय डिफॉल्ट। अब 5 के टेबल्स में 20 आएगा और 5 के टेबल में 75 भी आएगा, तो 15/4। तो रेशियो क्या बनेगा, ये 15:4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्या कह रहा है 8 मीटर टू 100 सेंटीमीटर। तो अगेन आपको उस लॉजिक को ध्यान रखना है, दोनों यूनिट अलग अलग है, तो पहले इन्हें हम सेम यूनिट में बनाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो बिगर यूनिट है उसको आप स्मॉलर यूनिट में ले जाएंगे। तो जैसा कि आपका ये 8 मीटर टू 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा, क्वेश्चन जो होगा वो 800, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यह 800 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब अगर आप इसका रेशियो कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये आपको ऐसे लिखना होगा 800 अपॉन 100। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर आप लिख दीजिए, ये तो ऐसे भी कैंसिल होना है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100 से 800 8 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 8/1 आएगा आपको इस यहाँ पे। तो फाइनली रेशियो क्या बना, 8:1 का रेशियो बनेगा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ और इसके लिए मुझे स्क्रीन क्लियर भी करना होगा, तो चलिए मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को चेक करेंगे कि इस क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। डिवाइड द फॉलोइंग इन द गिवन रेशियोज। आपको रेशियोज में डिवाइड करना है। तो डिविजन्स करने का जो कंसेप्ट होता है उसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ₹100 को 1:4 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको सम ऑफ रेशियोज निकाल लीजिए। सम ऑफ रेशियोज, जो रेशियो दिया हुआ है उसका सम निकालिए। जैसे 1:4 दिया हुआ है तो आप इसको 1 + 4 कीजिए, क्या निकल के आएगा 5। उसके बाद जो क्वांटिटी दिया हुआ है जिसको कि हमें डिवाइड करना है, उस क्वांटिटी को डिवाइड कर दीजिए सम ऑफ रेशियो से। तो यहां से आपको 1 रेशियो की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1 रेशियो कह सकते हैं या 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको हम 1 रेशियो भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप या तो यूनिट लिखिएगा या रेशियो लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 को 5 से डिवाइड करना है। तो क्योंकि ये रुपीज में है तो ये ₹20 निकल के आएगा। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, आपके पास दो रेशियो दिया हुआ है। एक रेशियो 1 रेशियो है
तो 1:2 कितना हो गया हमारा? 1:2 तो ₹20 आ गया, दैट इज द ₹20। और 4 रेशियोज कितना होगा? अगर आपके पास सेकंड रेशियो कितना है, 4 रेशियो है, तो 4 रेशियो जो हो जाएगा वो होगा 4 × ₹20, यानी कि ₹80। तो इसमें दो पार्ट हुआ, पहला पार्ट ₹20 एंड सेकंड पार्ट आपका ₹80 हो गया। अब यहाँ पे 35 मीटर को रेशियो 2:3 में डिवाइड करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आप सबसे पहले करेंगे कि आप सम ऑफ रेशियोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम ऑफ रेशियो। जो रेशियो टर्म दिए हुए हैं उसका आपको सम निकालना है। तो अगर आप इसका सम निकालेंगे तो 2 + 3, ये हमारा क्या निकलेगा? 5। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको 1 यूनिट निकालना है, यानी कि 1 यूनिट रेशियो की वैल्यू निकालनी है कि 1 यूनिट रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो जो क्वांटिटी है उसको सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करना है, तो ये 35/5, तो क्या निकल के आएगा? 7 मीटर निकल के आएगा। क्या निकल के आया? 7 मीटर। अब आपका 2 रेशियो का मतलब क्या हो गया? 2 रेशियो का मतलब हो गया 2 × 7 मीटर, दैट इज 14 मीटर। ठीक है। और 3 रेशियो का क्या मतलब हो गया? 3 रेशियो इज इक्वल टू हो गया 3 × 7 मीटर, यानी कि 21 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी के मन में? आई होप सो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मुझे स्क्रीन को क्लियर करना होगा। आपने अगर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। ठीक है। यहाँ पे देखिए 75 मैंगोज को आपको 8:7 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ रेशियो। क्या निकालेंगे? सम ऑफ रेशियो। तो वो हो जाएगा 8 + 7, दैट इज 15। इसके बाद 75 मैंगोज को 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता करनी है कि 1 यूनिट में क्या आएगा इसका वैल्यू, 1 रेशियो का क्या वैल्यू होगा। तो 1 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो होगी 75 मैंगोज डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 5 मैंगोज। ठीक है। अब 5 मैंगोज हो गई 1 यूनिट की, तो 8 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? पहला रेशियो 8 है, दूसरा 7 है। तो 8 रेशियो की जो वैल्यू होगी, तो 8 रेशियो हो गया 8 × 5, दैट इज 40 मैंगोज। कितने मैंगोज आ गए? 40 मैंगोज हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद 7 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल सही बोला है आपने, 7 × 5, दैट इज 35 मैंगोज। इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका मेंटल मैथ्स का, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि 2 आवर्स को 1:5 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप 2 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है। तो 2 आवर्स को अगर हम मिनट में करेंगे तो ये 120 मिनट्स होगा। कैसे होगा? आप सभी को पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 2 आवर्स इज इक्वल टू 120। अब आपको क्या करना है? आपको सम ऑफ रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ रेशियो। तो वो क्या हो गया? 1 + 5, यानी कि 6। अब आपको क्या करना है? 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट रेशियो की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये होगा 120/6, और 6 के टेबल में 6 × 2 = 12 होता है, यानी कि 20 मिनट्स निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 20। तो अब आप इसको रेशियो में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 यूनिट यानी कि 1 रेशियो इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1 × 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट। एम मत लिखिएगा, कई बार हम एम से कंफ्यूज कर सकते हैं। और 5 रेशियो क्या होगा हमारा? ये हमारा होगा 5 × 20 मिनट, दैट इज 100 मिनट। ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन रहा मेंटल मैथ्स का। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।